ये कहानी है पुराने मिस्र की, एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जहां रेत के समंदर में सोने के महल खड़े थे। एक पावरफुल एम्पायर जिसका सूरज कभी ढलता नहीं था और उस एम्पायर के तख्त पर बैठा था एक ऐसा रूलर जो अपनी हद भूल गया। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सोचिए कितना तकब्बुर रहा होगा उस शख्स में। पुराने मिस्र में फिरौन बनना सिर्फ ताज पहनना नहीं था, राजा बनना मतलब खुदा बनना होता था। लोग ये नहीं मानते थे कि फिरौन उनका लीडर है, बल्कि उनका यकीन था कि फिरौन जमीन पर चलने वाला खुदा है। उसका हर शब्द कानून था। अगर वो मुस्कुरा दे तो बरकत आ जाती, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो अज़ब उतर आता। वो मानते थे कि फिरौन सिर्फ इंसानों पर राज नहीं करता, बल्कि कुदरत को भी कंट्रोल करता है। तो अगर फिरौन खाश रहा तो नील नदी बहेगी, और अगर नाराज हुआ तो दुनिया भूख से मर जाएगी। इसीलिए मंदिरों में खुदा के बराबर फिरौन की पूजा होती थी। अब जरा तसव्वुर कीजिए उसकी शान और शौकत का। उसका रॉयल बाथ पानी से नहीं बल्कि खालिस दूध और खुशबूदार ओनेल से होता था। वे कपड़े अल्ट्रा थिन लिनन के, गले में भारी सोना और चेहरे पर नकली सुनहरी दाढ़ी डिवाइन पावर का सिंबल। जब आम लोग सिर्फ रोटी और बियर पर जिंदा थे, फिरौन के लिए रोज दावत होती थी, गूज, डक, वाइन और शहद। लेकिन इस ऐश के पीछे एक बेहद डार्क सीक्रेट था। अपने रॉयल ब्लड को प्योर रखने के लिए ये लोग अपनों में ही शादी करते थे। भाई बहन, बाप बेटी। वो सोचते थे इससे वो देवता बन जाएंगे, लेकिन कुदरत ने जवाब दिया जेनेटिक डिफेक्ट्स के रूप में। जिसे वो प्योरिटी समझते थे वो उनकी तबाही बन गई। फिरौन के पास दौलत थी, ताकत थी और जादूगर थे, लेकिन कुदरत खामोश थी, बस इंतजार कर रही थी। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इजराइल का एक लड़का उसकी मौत बनेगा। डर कर उसने हजारों मासूम बच्चों का कत्ले आम करवा दिया। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, जिस बच्चे से डरकर उसने हजारों जानें ली, उसी बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसकी गोद में पलवाया। दुश्मन ने खुद अपने हाथों से अपनी मौत पाली। जब मूसा अलैहिस्सलाम हक लेकर आए, फिरौन बोला, मेरे पास साइंस है, मेरे पास जादू है। रस्सियां सांप बन गईं, लेकिन तभी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी असली अजदहा बन गई और सारे झूठे सांप निगल गए। साइंटिस्ट सजदे में गिर पड़े, लेकिन फिरौन बोला, मैं नहीं मानता। फिर कुदरत का कहर टूटा, नील नदी खून बन गई, शहर मेंढकों से भर गए, फिर भी वो नहीं माना। आखिर वो वक्त आया, सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज, मौत दोनों तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, समंदर फट गया, पानी की दीवारें, बीच में रास्ता। फिरौन घुस गया अपने घमंड में, सोचा मैं खुदा हूँ, मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, कुदरत ने अपना रीसेट बटन दबा दिया। लाखों टन पानी गिरा। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह तड़प तड़प कर मर गया। मरते वक्त चीखा, मैं ईमान लाया। जवाब आया। अब जब वक्त खत्म हो चुका है, घमंड का अंजाम हमेशा डूबना ही होता है।